वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के यूनिट 3 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 के टॉपिक एमीज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमीज टेस्ट क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एमीज टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। जो एमीज टेस्ट है, एमीज टेस्ट के जस्ट बगल में अगर आप अपने सिलेबस में देखते हैं तो एक वर्ड लिखा हुआ है जीनोटॉक्सिसिटी। तो जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस जीन लेवल पर टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करे या फिर उसके कन्फर्मेशन होता है उसको चेंज करें, ऐसे सब्सटेंस को हम जीनोटॉक्सिक बोलते हैं और ये ही होता है जीनोटॉक्सिसिटी। तो एमीज टेस्ट जीनोटॉक्सिसिटी के अंडर आता है। तो ये कैसा टेस्ट होगा? क्योंकि ये एक टेस्ट है और टेस्ट का काम क्या होता है? टेस्ट का काम होता है किसी चीज़ को चेक करना, किसी चीज़ को जांचना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमीज टेस्ट की हेल्प से हम जीनोटॉक्सिसिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एमीज टेस्ट किस लिए यूज़ किया जा रहा है? एमीज टेस्ट जीनोटॉक्सिसिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है और इसकी हेल्प से हम ऐसे सब्सटेंस को स्क्रीनिंग करेंगे, ऐसे सब्सटेंस की जो जीनोटॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इसीलिए एमीज टेस्ट के बगल में आपने जीनोटॉक्सिसिटी को अपने सिलेबस के अंदर देखा हुआ है। तो मतलब समझ में आया कि एमीज टेस्ट की हेल्प से हम जो स्क्रीनिंग करेंगे वो स्क्रीनिंग इस चीज़ पर डिपेंडेंट होगी कि क्या हमारा ड्रग या फिर हमारा एजेंट जो भी है, केमिकल एजेंट, वो जीनोटॉक्सिक तो नहीं है, वो किसी भी तरीके का जेनेटिक चेंजेस तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एमीज टेस्ट का काम। तो अब हम एमीज टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो एमीज टेस्ट क्या है? द एमीज टेस्ट इज अ मेथड दैट use bacteria to use particular chemical compound can cause mutation in DNA of the test organism or not। तो क्या है? एमीज टेस्ट एक मेथड है। कैसा मेथड है? उस मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टू टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए। और हमें उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में क्या टेस्ट करना है? हमें टेस्ट करना है कि क्या ये केमिकल कंपाउंड म्यूटेशन तो नहीं कॉज कर रहा है डीएनए में। किसमें? टेस्ट ऑर्गेनिज्म में। मतलब क्या हुआ कि बाय द हेल्प ऑफ एमीज टेस्ट हम बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है, जो भी हमारी ड्रग है, वो उस बैक्टीरिया में, क्योंकि टेस्ट ऑर्गेनिज्म में हमें चेक करना है ना, तो मतलब क्या हुआ, उस बैक्टीरिया में किसी भी तरीके का कोई भी डीएनए में म्यूटेशन तो कॉज नहीं कर रहा है। म्यूटेशन अगर ये कॉज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये ड्रग म्यूटेशन जब कॉज करेगा तो इसका मतलब ये ड्रग क्या है? ये ड्रग क्या है? जीनोटॉक्सिक है। समझ में आया कि इसकी हेल्प से हम ड्रग की जीनोटॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी ड्रग जाके बॉडी में जाके म्यूटेशन कॉज करे। क्यों? क्योंकि अगर ये म्यूटेशन कॉज करेगा तो यही म्यूटेशन आगे चल के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन एक कॉज है कैंसर डेवलपमेंट का। समझ में आया? तो ये होता है एमीज टेस्ट में। इसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करके ड्रग की म्यूटाजेनिसिटी को चेक करते हैं। तो ये होता है एमीज टेस्ट में। अब इसमें एक वर्ड आया म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? देखिए, म्यूटेशन क्या है? कोई भी केमिकल या फिर कोई भी फिजिकल एजेंट, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी फिजिकल एजेंट बॉडी में जाने के बाद अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ला दे। जेनेटिक मटेरियल क्या है? बॉडी में डीएनए है। तो डीएनए में अगर कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल एजेंट चेंजेस ला देता है तो ऐसे एजेंट्स को हम म्यूटाजेंस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में म्यूटाजेंस जो होते हैं वो डीएनए में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, ये होता है म्यूटेशन और इस ऐसे एजेंट्स को हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ एमीज टेस्ट हम इसी म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी म्यूटेशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है एमीज टेस्ट में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एमीज टेस्ट में हम क्या करते हैं? एसेस करते हैं म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ केमिकल कंपाउंड। क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम
इस टेस्ट में म्यूटाजेनिक पोटेंशियल यानी कितना वो ड्रग म्यूटाजेनिक है, यानी कि वो कितना म्यूटेशन कॉज कर रहा है या फिर वो क्या म्यूटेशन कॉज कर रहा है, इसको हम एसेस करते हैं। समझ में आया कि किसी भी तरीके से डीएनए में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस को डिटेक्ट करने का काम हम बाय द हेल्प ऑफ एमीज टेस्ट करते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट पॉजिटिव। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमने ऊपर क्या बताया है, ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो अगर दो कंडीशन है, अगर म्यूटेशन हो रहा है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो टेस्ट निगेटिव है। यानी अगर म्यूटेशन वो केमिकल कंपाउंड क्रिएट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एमीज टेस्ट, और अगर वो केमिकल कंपाउंड म्यूटेशन नहीं कॉज कर रहा है तो निगेटिव एमीज टेस्ट बोलेंगे। लेकिन पॉजिटिव एमीज टेस्ट जो है वो क्या है, वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि अगर एमीज टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब वो केमिकल कंपाउंड म्यूटेशन कॉज कर रहा है। हमें चाहिए कि हमारी ड्रग एमीज टेस्ट को पास ना करे, एमीज टेस्ट में वो निगेटिव रिस्पॉन्स दे। क्लियर है? तो ये इसमें हो रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है यानी कि एमीज टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब केमिकल एजेंट क्या है, म्यूटाजेनिक इन नेचर है, यानी ये ड्रग, ये केमिकल सब्सटेंस म्यूटेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो क्या है रिजल्ट पॉजिटिव, म्यूटाजेनिक में एक्ट एज ए कार्सिनोजेंस। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कैंसर होता है, कैंसर में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है चीज़ें वो है म्यूटेशन। क्योंकि किसी भी तरीके का जब म्यूटेशन होता है जीन्स में तो उस म्यूटेशन की वजह से जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीज़न करने लगती हैं। तो म्यूटेशन सबसे बड़ा रीज़न होता है कैंसर का। तो हम इसीलिए अपनी ड्रग की म्यूटाजेनिसिटी को चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इस ड्रग को लेने के बाद ये ड्रग बॉडी में जाके म्यूटेशन कॉज कर दे डीएनए में और उस डीएनए की म्यूटेशन से कैंसर डेवलप हो जाए। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम एमीज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसका मेनली पर्पस है ड्रग की म्यूटाजेनिसिटी को चेक करना कि कहीं ये ड्रग आगे चल के कैंसर तो नहीं कॉज कर रही है, कैंसर डेवलप तो नहीं कर रही है। ये होता है एमीज टेस्ट में, और इसमें हम एमीज टेस्ट में ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम इस एमीज टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। तो एमीज टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, तो देखिए सल्मोनेला ट्राइफीम्यूरियम बैक्टीरियल स्ट्रेन आर यूज्ड इन एमीज टेस्ट। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमें इस टेस्ट में बैक्टीरिया को यूज़ करना है, तो वो बैक्टीरिया कौन होगा, वो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया। इसकी स्ट्रेन को हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस स्ट्रेन आर ऑक्सोट्रोपिक्स। तो ये स्ट्रेन ऑक्सोट्रोपिक्स है। अब ऑक्सोट्रोपिक्स क्या होता है, ऑक्सोट्रोपिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी मटेरियल ज़रूरी है, प्रोटीन है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको ये सेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सोट्रोपिक्स। ये होते हैं ऑक्सोट्रोपिक्स। तो क्या है, ये जो स्ट्रेन है सल्मोनेला ट्राइफीम्यूरियम, ये ऑक्सोट्रोपिक है, ऑक्सोट्रोपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या है, दे रिक्वायर हिस्टिडीन फॉर ग्रोथ। ये हिस्टिडीन इसके लिए ज़रूरी है, इसकी ग्रोथ के लिए, बट कैन नॉट प्रोड्यूस इट। जैसा कि बता ही दिया हमने आपको कि ऑक्सोट्रोपिक्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं उनका सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस बैक्टीरिया के लिए हिस्टिडीन इसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, बट क्योंकि ये ऑक्सोट्रोपिक है तो ये इस हिस्टिडीन को सेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए आफ्टर द म्यूटेशन इट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोटोट्रॉफिक स्टेट। क्या है, आफ्टर द म्यूटेशन, क्योंकि हम इसमें म्यूटेशन करवाएंगे तो इस प्रोसेस में हम म्यूटेशन को ही चेक करना है। तो क्या होगा, आफ्टर द म्यूटेशन, जब इस बैक्टीरिया में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, तो ये म्यूटेशन के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा प्रोटोट्रॉपिक में कन्वर्ट कर देगा, ग्रो ऑन हिस्टिडीन फ्री मीडियम। तो मतलब क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर द म्यूटेशन इट कन्वर्ट इनटू प्रोटोट्रॉपिक स्टेट, ग्रो ऑन हिस्टिडीन फ्री मीडियम। तो जैसा कि इस
प्रोसेस के थ्रू, अमीस टेस्ट के थ्रू, ये जो हमारा बैक्टीरिया है सैल्मोनेला ट्राइफिम्यूरियम, ये बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा प्रोटोट्रॉफिक स्टेट में, प्रोटोट्रॉफिक स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जब ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर था तो इसको ग्रोथ करने के लिए हिस्टिडीन की ज़रूरत थी, लेकिन जब ये प्रोटोट्रॉफिक में कन्वर्ट होगा तो ये हिस्टिडीन फ्री मीडियम में ग्रोथ करने लगेगा। क्यों ग्रोथ करने लगेगा? क्योंकि ये प्रोटोट्रॉफिक में कन्वर्ट हो चुका है। और प्रोटोट्रॉफिक्स क्या होते हैं? प्रोटोट्रॉफिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको सेल्फ प्रोड्यूस कर पाते हैं। ऑटोट्रॉफिक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन प्रोटोट्रॉफिक सेल्फ अपनी उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो क्या है यहाँ पे है? दे सिंथेसाइज हिस्टिडीन इटसेल्फ। समझ में आया कि पहले तो ये प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आफ्टर द प्रोसीजर जब इनमें म्यूटेशन हो गया तो ये सेल्फ हिस्टिडीन को प्रोड्यूस कर पाएंगे और अपने आप को अपनी ग्रोथ कर पाएंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? ये होता है इस प्रोसीजर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? समझ में आया कि इस प्रोसेस में हम इस बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन डेवलप करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, मतलब समझ में आ गया ना। इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? म्यूटाजेनिसिटी प्रोड्यूस करके ऑटोट्रॉफ को प्रोटोट्रॉफिक में स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन अगर बाद में कर पा रहे हैं इसका मतलब म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि जो ड्रग्स होती हैं वो अगर आप नॉर्मल लैब टेस्टिंग करते हो तो उसमें ये कार्सिनोजेनिक नहीं होती है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता है, वो म्यूटोटॉक्सिन्स नहीं होती है, मतलब उसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि क्योंकि इस ड्रग ने सारी म्यूटेशन सारी प्रोसेस के थ्रू इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है जब हमने इसकी लैब टेस्टिंग की है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये जीनोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब समझ में आया कि हाँ ये जीनोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर इसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं हुआ। बट जब उस ड्रग को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, उसको खाया जाता है, तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ढेर सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, तो उस मेटाबॉलिक एंजाइम की वजह से वो जो नॉन म्यूटाजेनिक ड्रग्स थी वो बॉडी में जाने के बाद ऐसे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है जो म्यूटाजेनिक इन नेचर होते हैं। तो पहले तो वो म्यूटाजेनिक नहीं थी, लेकिन बाद में मेटाबॉलिज्म के बाद वो म्यूटाजेनिक हो जाती हैं और उसके बाद वो कैंसर कॉज करती हैं, वो म्यूटेशन कॉज करती हैं। तो क्या होता है कि इस चीज़ के लिए तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें क्या है, हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कैसे वो ड्रग म्यूटाजेनिक है भी कि नहीं, क्योंकि हमने जब टेस्ट किया तो नहीं आई, लेकिन बॉडी में जाने के बाद एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म के बाद उसने म्यूटाजेनिक नेचर शो कर दिया। तो इसीलिए इस जो टेस्ट है हमारा एमीज टेस्ट, इसमें हम एंजाइम को यूज़ करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स इस ड्रग को मेटाबोलाइज्ड करवाएंगे और इससे हम ये भी पता कर पाएंगे कि क्या ये ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि ये म्यूटाजेनिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, ये आगे चल के कैंसर डेवलप कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें करेंगे। अब देखिए क्या है, ड्रग है, इसको यूज़ किया, ये नॉन म्यूटाजेनिक इन नेचर थी, बॉडी में गई, उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद ये म्यूटाजेनिक हो गई, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब देखिए इसी के लिए हमने आपको बताया कि हमें एंजाइम्स को यूज़ करना है, तो हम कौन से एंजाइम्स को यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे रैट लीवर एंजाइम्स को। रैट लीवर एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एमीज टेस्ट। क्यों यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ड्रग बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाजेनिक नेचर शो करे, तो इसलिए हम एमीज टेस्ट में रैट एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं। अब हम एमीज टेस्ट के प्रोसीजर को देख लेते हैं कि हम इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एमीज टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में कि कैसे हम इस ड्रग को लैब में परफॉर्म करेंगे। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैल्मोनेला। तो सैल्मोनेला स्पीशीज़ को हमें लेना है और इस सैल्मोनेला स्पीशीज़ को ज़रूरत है हिस्टिडीन की सर्वाइव करने के लिए। तो हिस्टिडीन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर सर्वाइव कर सके। ये हो गया। सेकंड हमें चाहिए रैट लीवर एक्सट्रैक्ट। रैट लीवर एक्सट्रैक्ट क्यों ले रहे हैं? जिससे कि हम आफ्टर द मेटाबॉलिज्म अगर ड्रग म्यूटाजेनिक नेचर शो करे तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम रैट लीवर एक्सट्रैक्ट को ले रहे हैं। अब देखिए अब क्या करना है, हमें इन दोनों चीज़ों को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देना है, टेस्ट ट्यूब में फिल कर देना है।
इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि स्क्रीनिंग मेथड जब हम परफॉर्म करते हैं या फिर किसी भी स्क्रीनिंग को हम करते हैं तो हमें एक कंट्रोल को रखना पड़ता है, जिससे कि हम अपने ड्रग को चेक कर सकें, उसकी एक्टिविटी को कंपेयर कर सकें। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें ड्रग चाहिए जिसकी एक्टिविटी को हमें कंपेयर करना है, और एक हमें कंट्रोल चाहिए जिसके साथ हमें अपनी एक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में रैट लीवर एक्सट्रैक्ट और सल्मोनेला का जो ये स्पीशीज़ है वो है, इसको हम अपने इस सोल्यूशन को हम एक पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो पेट्री डिश होगा ये क्या होगा, ये मीडिया होगा विथ मिनिमल हिस्टडीन, यानी कि इस पेट्री डिश में मिनिमल हिस्टडीन होगा। मिनिमल हिस्टडीन हम रखेंगे जिससे कि ये जो सल्मोनेला स्ट्रेन है वो ग्रोथ कर सके, ठीक है। इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे, और इंक्यूबेशन के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला वो ग्रोथ किया है या नहीं किया है। तो ये होता है कंट्रोल के साथ। मतलब क्या करना है, कंट्रोल की जो पेट्री डिश होगी उसमें हमें उस सोल्यूशन को ट्रांसफ़र करना है जिसमें हमने सल्मोनेला स्ट्रेन के साथ साथ रैट लीवर एक्सट्रैक्ट को डाला हुआ है, और उसी के साथ साथ मिनिमल हिस्टडीन भी है उस मीडियम पे। तो मिनिमल हिस्टडीन और इस जो तीनों का सोल्यूशन है, इसको हमने जो पेट्री डिश में रखा हुआ है, उस मीडियम में रखा हुआ है, इसको हमें इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट क्यों कर रहे हैं, जिससे कि ये बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रोथ कर सके। इसको हमें इंक्यूबेट करना है, और इंक्यूबेट करने के बाद हमको इसको इंक्यूबेशन पीरियड पे छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद हम इसका चेक करेंगे कि क्या इसमें ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ये होता है कंट्रोल के साथ। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में हम ऐड करेंगे पॉसिबल म्यूटाजेंस। पॉसिबल म्यूटाजेंस क्या होंगे, पॉसिबल म्यूटाजेंस वो केमिकल एजेंट्स होंगे जिसकी हमें एक्टिविटी को चेक करना है, क्योंकि हम एक्टिविटी ही तो चेक कर रहे हैं ना, म्यूटाजेनिक एक्टिविटी। तो उसको चेक करने के लिए हम इस सोल्यूशन में अपनी म्यूटाजन जो अपनी पॉसिबल म्यूटाजन क्यों बोल रहे हैं कि हो सकता है ये म्यूटाजन हो और नहीं भी हो सकता है ये म्यूटाजन हो, तो हम अपने केमिकल एजेंट को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इस सोल्यूशन को, जिसमें इस समय अब हमारी ड्रग है यानी पॉसिबल म्यूटाजन, साथ ही रैट लीवर एक्सट्रैक्ट है, और साथ ही हमारा सल्मोनेला स्ट्रेन है, तो इन तीनों का जो ये पेट्री डिश हमें ऑब्टेन हुआ है सोल्यूशन, इसको हमें ट्रांसफ़र करना है पेट्री डिश में, यानी कि वो डिश जिसमें क्या है, मिनिमम हिस्टडीन है। यानी कि ये जो पेट्री डिश है, इस जो प्लेट है हमारे पास, उसमें हमें इसको ट्रांसफ़र करना है, और ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या होगा, वो मीडियम होगा विथ मिनिमल हिस्टडीन। इसको हमें ट्रांसफ़र करना है और फिर से इसको इंक्यूबेट करना है, और हमें ग्रोथ देखनी है। अब किसकी ग्रोथ देखनी है, सल्मोनेला स्ट्रेन की ग्रोथ देखनी है। तो अब देखिए दो कंडीशन आ गई हैं, एक जिसमें हमने ड्रग नहीं दे रखी है और एक जिसमें हमने ड्रग दे रखी है, दोनों को हमने इंक्यूबेट किया हुआ है। अब एक आप दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो हमने हिस्टडीन दे रखा है, तो बैक्टीरिया तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। नहीं, हमने यहाँ पे हिस्टडीन दिया ज़रूर है, लेकिन वो हिस्टडीन क्या है, वो हिस्टडीन है मिनिमल हिस्टडीन, यानी कि इतना हिस्टडीन है कि वो हिस्टडीन की जो क्वांटिटी है वो इतनी है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टडीन जो है वो अलाउ कर सके बैक्टीरिया के इनिशियल टाइम के ग्रोथ को। यानी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टडीन अलाउ टू बैक्टीरिया इनिशियल टाइम गिवन अपॉर्चुनिटी टू म्यूटेट। मतलब क्या हुआ कि ये जो हिस्टडीन हम दे रहे हैं वो हिस्टडीन की क्वांटिटी इतनी कम है कि वो सिर्फ इनिशियल लेवल पे उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट कर सके, लेकिन इतनी नहीं है कि वो सरवाइव करने में उसकी हेल्प कर सके। बस उसको ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए वो अमाउंट है, बस उसको ग्रोथ को प्रमोट करवाने के लिए है। इतना नहीं है कि वो बैक्टीरिया सरवाइव कर सके, बस इतना ही है कि वो ग्रोथ को प्रमोट कर सके, ठीक है। तो इतनी हमने क्वांटिटी मिनिमल हिस्टडीन की रखी हुई है। जैसे कि इस चीज़ को आप इस तरीके से भी रिमाइंड कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे जब होते हैं, जब उनको हम चलना सिखाते हैं तो पहले हमें उनके हाथों को पकड़ के उनको कुछ 4 कदम चलाना होता है, उसके बाद वो अपने आप चलते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है कि हम उनको वो इनिशियल स्टेप दे रहे हैं, वो इनिशियली उनको क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं कि जिससे कि वो फॉरवर्ड आगे बढ़ सके। और वो फॉरवर्ड आगे तभी बढ़ सकेंगे जब उनमें म्यूटेशन होगा। क्यों म्यूटेशन होगा, क्योंकि क्वांटिटी तो हमने इतनी रखी ही नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके, वो सिर्फ इनिशियल ग्रोथ कर सके, इतनी क्वांटिटी है। अब देखिए कंडीशन ये तो हो गई, अब होगा क्या, देखिए
कंट्रोल के पास सिर्फ मिनिमल हिस्टडीन था, जितना कि वो स्टार्टिंग में सर्वाइव कर सके। उसके बाद उनको क्या होगा, उसके बाद वो क्वांटिटी सफिशिएंट तो है नहीं, तो आगे चल के बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हिस्टडीन की क्वांटिटी सफिशिएंट है ही नहीं कि वो सर्वाइव कर सके आफ्टर द इंक्यूबेशन। क्लियर। लेकिन इन केस जब हमने इस एजेंट को इस जो ये हमारी मिनिमल हिस्टडीन वाला मीडिया है, इसके साथ हमने यहाँ पे ड्रग भी रखी हुई है, पॉसिबल म्यूटाजेंस भी रखा हुआ है, तो अगर ये ड्रग म्यूटाजेनिक इन नेचर होगा तो ये ड्रग ऑटोट्रॉप से इसको प्रोटोट्रॉफिक में कन्वर्ट करेगा, यानी कि म्यूटेशन के बाद ये जो सल्मोनेला स्पीसीज था जो कि ऑक्सोट्रॉफिक था, जो अपना हिस्टडीन क्रिएट नहीं कर पा रहा था, वो हिस्टडीन क्रिएट करेगा, वो प्रोटोट्रॉफिक में कन्वर्ट होगा और अपना हिस्टडीन बनाएगा। अब बनाने के बाद वो सर्वाइव करेगा और वो अपनी कॉलोनीज़ को क्रिएट करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाएगा। तो इसके बाद हमारे जो इंक्यूबेशन के बाद जब हम इसकी ग्रोथ देखेंगे तो दो कंडीशन आएंगी। एक, या तो बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया है, उस पेट्री डिश में आपको कॉलोनीज़ दिखेंगी बैक्टीरिया की, ये जो रेड है ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की, तो या तो उस बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया और कॉलोनी में आपको जगह पे सल्मोनेला के जो है कॉलोनीज़ आपको दिखेंगी। तो अगर तो इसने ग्रोथ किया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने की ही वजह से ये बैक्टीरिया जो कि हिस्टडीन की कमी की वजह से सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन वो सर्वाइव किया क्योंकि उसने खुद का हिस्टडीन बनाया। हिस्टडीन क्यों बनाया? क्योंकि वो अब प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो चुका है, म्यूटेशन के बाद वो कन्वर्ट हुआ है। तो ये होगा, अगर ये ग्रोथ हुई है मतलब ड्रग म्यूटाजेनिक इन नेचर है, उस ड्रग ने उसमें म्यूटेशन करके ऑक्सोट्रॉफिक से उसको प्रोटोट्रॉफिक में कन्वर्ट किया है। अगर ये ड्रग ने म्यूटेशन कॉज किया है तभी ये कंडीशन डेवलप होगी, तो इसका मतलब ड्रग क्या है, म्यूटाजेनिक इन नेचर है और ये आगे चल के कैंसर कॉज कर सकती है। लेकिन अगर इस ड्रग को अगर आपने पेट्री डिश आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड चेक किया और आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि आपने देखा कि जैसे कि कंट्रोल की पेट्री डिश थी एकदम साफ प्लेन, वैसे ही आपको इस ड्रग की भी पेट्री डिश मिल रही है, एकदम साफ मिल रही है, उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो ड्रग है वो म्यूटाजेनिक इन नेचर नहीं है। म्यूटाजेनिक इन नेचर नहीं है मतलब कि ये जीनोटोटॉक्सिक नेचर को शो नहीं कर रही है और ये सेफ ड्रग है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम अपने ड्रग की म्यूटाजेनिक एक्टिविटी को बाय द हेल्प ऑफ एमीज टेस्ट चेक करते हैं। एमीज टेस्ट के मेरिट्स को देख लेते हैं, यानी इस टेस्ट का एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए, इस टेस्ट का एडवांटेजेस क्या है, ये एक सिंपल मेथड है, फास्ट रैपिड मेथड है एंड लो कॉस्ट मेथड है, यानी इस मेथड में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और ये जल्दी रिजल्ट देता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशन ये है कि सम सब्सटेंस नॉट शो पॉजिटिव एमीज टेस्ट। ऐसा देखा गया है कि कुछ ड्रग्स जो है म्यूटाजेनिक इन नेचर हैं, बट वो एमीज टेस्ट के प्रोसीजर में वो म्यूटाजेनिक नेचर शो नहीं करती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट परफेक्ट फॉर ह्यूमन, यूज ह्यूमन लीवर S9 फ्रैक्शन। तो क्योंकि इसमें हम रैट लीवर एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये कभी कभी क्या होता है, ये ह्यूमंस के लिए परफेक्टली काम नहीं कर पाते हैं। मतलब ये रैट में तो उसने शो कर दिया कि ठीक है नहीं आ रहा है म्यूटाजेनिक नेचर, लेकिन कभी कभी ये ह्यूमंस के लिए परफेक्ट नहीं, क्योंकि ह्यूमंस में जो एंजाइम्स हैं उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, तो इसलिए ये ह्यूमंस के लिए कभी कभी परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम इसमें कभी कभी ह्यूमन लीवर S9 फ्रैक्शंस को भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा लीवर एंजाइम है। तो इस तरीके से हम एमीज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और अपने ड्रग सब्सटेंस के म्यूटाजेनिक नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये ड्रग म्यूटाजेनिक इन नेचर है या नहीं है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।